अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के प्रोफेशनल मेकअप क्लास में आप सबको खुशामदीद। टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा है जी आईब्रोज़ अकॉर्डिंग टू फेस शेप। ठीक है, सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड ये टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को एक बहुत जो है मशहूर बात मैं बता दूँ, वो ये है कि जो आईब्रोज़ हैं उनको आपके चेहरे का फ्रेम कहा जाता है। अगर आईब्रोज़ ठीक नहीं बनी हुई तो आपके पूरे फेस की लुक ख़राब होती है, लेकिन अगर आईब्रोज़ आपके फेस के अकॉर्डिंग बनी हुई है तो यकीन करें कि आपकी पूरी लुक जो है वो 100% जो है चेंज हो जाती है। नो मैटर आप लोगों ने मेकअप किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, लेकिन जो आईब्रोज़ अगर आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है तो आपको जो पूरा फेस शेप है वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट चीज़ के बारे में। आप लोगों को मैं बात करूँगी जिसमें फेस शेप के बारे में, ब्रश कौन सा यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और आप लोग किस तरह से आईब्रोज़ बना सकते हैं अपनी भी और दूसरों की भी, यानी अपनी की भी, प्रोफेशनली भी आप किस तरह से काम कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो आज की वीडियो में मैं कवर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये है कि मैं आप लोगों को किस ब्रांड की आप लोग प्रोडक्ट जो है परचेज़ कर सकते हैं वो भी बता दूँगी। इसके अलावा आप लोगों को बता दूँ, वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नई हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों को बता दूँ कि ये पूरी सीरीज़ चल रही है जिसमें पार्ट 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम लोग इसको स्टार्ट किया हुआ है उन लोगों के लिए जो घर पे बैठ के प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, सीखना चाहती हैं और वो बाहर जाके अफोर्ड नहीं कर सकती। यही स्टार्ट होता है, यहीं से आप लोगों को किसी भी जगह पर आप जाएँ सीखने के लिए तो यहीं से स्टार्ट किया जाता है। अगर आप लोग सीखना चाहती हैं, वाक़ई में काम करना चाहती हैं, प्रोफ़ेशनली घर पे पार्लर स्टार्ट करना चाहती हैं या किसी सैलून में जाके आप लोग जॉब करना चाहती हैं, तो आप लोगों ने ये सारी क्लासेस साथ-साथ लाज़मी देखनी है। लेक्चर्स आप लोगों ने सारे लाज़मी लेने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं ताकि आप लोगों के लिए जो है काफ़ी आसानी हो जाए। अच्छा, ये जो शेप जो चार्ट मैंने शेयर किया है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप्स होती हैं आईब्रोज़ की। आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना बाकी ये कि मैं अपने चैनल पे जो आईब्रो शेपिंग है, आईब्रोज़ की डिफरेंट हैक्स जो हैं वो अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। इनके जो है थंबनेल मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनके लिंक्स दे दूँगी। आप लोगों ने वो भी वीडियोज़ लास्ट में देखनी है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस वीडियो पे भी, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि डिफरेंट ट्रिक्स एंड टिप्स भी मैंने उसमें शेयर की हुई हैं। चलें जी, बात कर लेते हैं राउंड फेस शेप के बारे में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ना मैं बता दूँ कि जो राउंड फेस शेप होता है ना, उसके लिए हम लोगों ने आर्क बनानी होती है। ठीक है, आर्क मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वाला जो उठा हुआ हिस्सा होता है ना आईब्रो का, जो यहाँ पे ये जगह है, इसको हम लोग अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में आर्क कहते हैं। ठीक है, इसी आर्क को हम लोगों ने लो करना होता है, हाई करना होता है, या हम लोगों ने इसको बिल्कुल रिमूव कर देना होता है। रिमूव हम लोगों ने किस कंडीशन में करना होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। अच्छा, ये वाला है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जिस भी क्लाइंट का होगा ये हाई आर्क होगा और जिसका ये नहीं होगा इसको हम लोग कहते हैं नो आर्क। यानी कि इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो होते हैं ना क्लाइंट्स की राउंड आईब्रोज होती हैं, उसकी आर्क हम लोग आसानी से बना सकती हैं। ठीक है, यहाँ से करके हम लोगों ने आर्क बनानी होती है। अच्छा, जो हाई आर्क है ना, मैं आप लोगों को साथ में एग्जाम्पल्स भी देती जाऊँगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ऐश्वर्या राय जो है, उनकी आईब्रोज अगर आप लोग देखेंगे तो वो काफ़ी थिन है और काफ़ी उनकी हाई आर्क है। ठीक है, अभी क्योंकि विद टाइम उनकी जो है थिक होती जा रही है, क्योंकि जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है वैसे आईब्रो की शेप भी चेंज हो जाती है। शेप चेंज नहीं होती लेकिन उसकी थिकनेस और जो है ना उसमें फ़र्क आ जाता है। ठीक है, उनकी हाई आर्क है, मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लगा दी थी ताकि आप लोगों को मज़ीद एक रेफरेंस भी मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा आईब्रोज़ जो हैं वो डिफरेंट उसकी किस्में होती हैं। पहले आप लोगों ने देखा होगा थिन बहुत ज़्यादा चलती थी, इसके अलावा थिक बहुत ज़्यादा अभी चल रही है, जो कि यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं माहिरा खान की। इसके अलावा नेचुरल जो है वो भी, उसको भी कंसीडर किया जाता है, बहुत सारे लोग भी प्रेफर करते हैं। बाद में उसकी भी मैं एग्जांपल और पिक्चर जो है वो टैग कर दूँगी ताकि आप लोगों को सारी डिटेल जो है समझ आ जाए देख देख के। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि ये हम लोगों ने ये पूरा रिवाइज़ किया कि थिन आर्क होती है, थिक आईब्रोज़ होती है, थिन आईब्रोज़ होती हैं, नेचुरल आईब्रोज़ होती हैं। अच्छा, ये जो थिन वाली आईब्रोज़ थी ना, इनका जो 90s, 80s और 20s में काफ़ी ट्रेंड रहा है। इसके अलावा ये जो होती हैं ना काफ़ी बारीक होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे आपकी क्लाइंट्स भी आती होंगी जिनकी बहुत ज़्यादा थिन होती होंगी। ठीक है, इसके अलावा आजकल जो ट्रेंडिंग में है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड थिक वाली चल रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, आगे से भी भरी भरी, और लास्ट से जो उसका टेल होता है ना वो भी काफ़ी जो होता है थिक होता है। ठीक है, और इसको बाकी शेप दी जाती है, ऊपर नीचे से ये नीट होती है। जो थिक वाली आईब्रोज़ है वो भी नीट होती है, और जो थिन वाली आईब्रोज़ पहले चला करती थी वो भी काफ़ी थिन हुआ करती थी और काफ़ी नीट हुआ करती थी। ठीक है, एक भी बाल नहीं आने दिया करती थी। अच्छा, चलिए नेचुरल की बात कर लेते हैं। नेचुरल की मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे दूँ कि करीना कपूर की आप लोगों ने आईब्रोज़ देखी होंगी,
कि वो बहुत ज़्यादा जो हैं इतनी ज़्यादा नीट नहीं करवाया करती थीं, जिसकी वजह से उनकी जो नीचे भी बाल होते थे, कुछ इस तरह से शेप होती थी, नीचे भी थोड़े से बाल होते थे और ऊपर वाली साइड में भी थोड़े से बाल होते थे। अच्छा, ये क्लाइंट की अपनी मर्ज़ी होती है कि उन्होंने थिक की तरफ जाना है, थिन की तरफ जाना है, या उन्होंने सिर्फ़ थोड़ी-सी नीट करवानी है और नेचुरल की तरफ जाना है। लेकिन बीइंग ए प्रोफ़ेशनल मेकअप आर्टिस्ट, आप लोगों ने ये अपनी राय लाज़मी देनी है कि आपका जो फ़ेस शेप है ये इस तरह से है, और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप लोग ये वाली आईब्रो शेप को अडॉप्ट करें, ठीक है? अगर आपकी क्लाइंट जो है वो एग्री करती हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो एग्री नहीं करती हैं तो अब आप लोगों ने जो है अब उनकी ही बात माननी है। ऑब्वियसली आप लोगों ने क्लाइंट को प्रेफ़रेंस देनी है यहाँ पे। चलिए जी, अब आप लोगों से नेक्स्ट बात करते हैं, वो ये है कि आप लोगों ने राउंड फेस अगर देखना है तो आप लोगों ने उनकी थिक आईब्रोज़ बनानी है। और जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जो डमी पे आप लोग देख रहे हैं, आर्क जो है वो काफ़ी स्ट्रेट है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इनकी जो है राउंड फेस वालों की उनकी आर्क अच्छी बनानी है, ठीक है? आप लोगों ने थिक आईब्रोज़ रखनी है, आर्क लाज़मी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो चेहरा है वो काफ़ी गोल होता है, और गोल ही आईब्रोज़ होंगी तो वो बहुत ही भद्दा लगेगा, और उनके फेस के अकॉर्डिंग उनका जो फेस है वो काफ़ी बल्की बल्की लगेगा। तो आप लोगों ने हमेशा यही क्लाइंट को सजेस्ट करना है, और अगर आप लोगों को उस क्लाइंट को इतना नो हाउ नहीं है अपने फेस के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों ने लाजमी इस चीज़ को फॉलो करना है कि राउंड वाले जो फेस शेप होते हैं ना, उनकी आप लोगों ने हाई आर्क देनी है, ताकि उनका जो फेस है ऊपर की तरफ लिफ्टेड लगे, ठीक है? मिड आर्क भी आप लोग दे सकती हैं, इसके अलावा आप लोग हाई आर्क भी दे सकती हैं। यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से क्लाइंट की जो है आईब्रोज़ को इस तरह से शेप देना है, ठीक है? इनकी जो टेल है वो लॉन्ग होगी और हाई आर्क होगी, मिड आर्क भी आप लोग दे सकते हैं। इस मिड आर्क का मतलब है दरमियान से आप लोगों ने आर्क को है उठाना है, ठीक है? इसको आप लोग अपलिफ्ट भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग इसको थोड़ा-सा जो है मिड में भी रख सकते हैं, अगर जो है क्लाइंट आपकी इतनी ज़्यादा जो है कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है? उसके अलावा बात कर लेते हैं लॉन्ग फेस। अच्छा, लॉन्ग फेस का आप लोगों को ना अगर पहला लेक्चर देखा हुआ है ना, तो आप लोगों को काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पहले ही चेहरा लंबा है तो मज़ीद आर्क उठा देंगे तो चेहरा मज़ीद अपलिफ्ट लगेगा, तो ये बहुत गलत लगेगा, ठीक है? आप लोगों ने इनकी जो टेल है वो थोड़ी-सी लो रखनी होती है, डाउनवर्ड रखनी होती है, आर्क आप लोगों ने इनकी नहीं रखनी होती, इसको स्ट्रेट करना होता है, ठीक है? हम लोगों ने राउंड नहीं करनी, लेकिन हम लोगों ने स्ट्रेट रखनी है, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोगों ने जब स्ट्रेट उसको स्टार्ट करेंगे, हम लोग एंड तक ले जाके थोड़ी-सी उनकी जो लो टेल है वो बना देंगे, ठीक है? आप लोगों ने या तो बहुत लेस आर्क रखनी है, या आप लोगों ने आर्क नहीं रखनी है, ठीक है? क्लाइंट को सजेस्ट मैं दोबारा कह रही हूँ, आप लोगों ने लाज़मी करना है, बीइंग ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आप लोगों ने अपनी राय लाज़मी देनी है। अच्छा, वो लोग जिनका काफ़ी चौकोर सा या स्क्वायर फेस होता है, उनकी आप लोगों ने आईब्रोज़ जो हैं वो थिक आईब्रोज़ रखनी है, और स्लाइटली आप लोगों ने उनका आर्क भी बनाना है, ठीक है? बहुत हैवी, बहुत ऊंचा आर्क नहीं बनाएंगी, क्योंकि उनका जो फेस है वो उसकी शेप थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है? इसलिए जो है उनकी टेल जो है आईब्रोज़ की, वो टेल हम लोगों ने लॉन्ग रखनी है, अपवर्ड हम लोगों ने उनकी जो है थ्रेडिंग स्टार्ट करनी है, और इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा-सा अपलिफ्ट रखना है, ठीक है? इस तरह से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि इनका जो फेस शेप होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, इनका जो फोरहेड होता है वो भी काफ़ी ब्रॉड होता है, नीचे से जो जॉ लाइन होती है वो डिफ़ाइन होती है, लेकिन जो उनकी चिन होती है ना वो डिफ़ाइन नहीं होती। तो हम लोगों ने आईब्रोज़ से ही जो फ्रेम है हम लोगों ने ऊपर की तरफ उठाना होता है, और इस तरह से लॉन्ग टेल के साथ हम लोगों ने हाई आर्क बनाना है। आई होप जितना मैंने क्लियरली आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा। आप लोग अपने नोट्स बनाएँ, ताकि आप लोगों को जो है मज़ीद क्लियर आइडिया हो जाए, ताकि जब भी आप लोगों के सामने कोई क्लाइंट आए तो आप लोग पहली नज़र में ही जान जाएँ कि इसकी फेस शेप कौन-सी है और मैंने इसको किस तरह से हैंडल करना है। अच्छा, ओवल फेस शेप के बारे में बात कर लेते हैं। ये नियरली होता है लॉन्ग फेस के करीब-करीब, लेकिन इसके जो कट्स हैं वो काफ़ी डिफ़ाइन होते हैं। आइडियल फेस शेप इसको कंसीडर किया जाता है इस फील्ड में। इसके अलावा इसकी भी आप लोगों ने ऐसे ही रखनी है, स्ट्रेट और फुल रखनी है। इनका आर्क जो है आप लोग क्लाइंट की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट चाहें तो आप लोग जो हैं उनका आर्क बना सकते हैं, अदरवाइज़ जो बेहतर ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आप इनकी आइज़ जो हैं वो फुल रखें, हैवी रखें, इसके अलावा उनकी स्ट्रेट रखें, ठीक है? ये यहाँ पे आप लोगों को मैं जो है एरो से डिफ़ाइन कर रही हूँ। आई होप यहाँ पे जो है थोड़ा-सा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता दूँ, नेक्स्ट है जी हमारे पास डायमंड फेस शेप।
अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा-सा रफ़ली समझाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा-सा इस तरह से समझा देती हूँ, अदरवाइज़ पीछे वाला रेज़ हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं तो बहुत क्लियर कट नोट्स बनाने हैं, अगर फेस शेप्स भी आप लोग ड्रॉ कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं हम लोग डायमंड फेस शेप की, और यहाँ पे हम लोगों ने करना ये है कि आईब्रोज़ हम लोगों ने फुल बनानी है, ठीक है? थिक बनानी है, क्योंकि ट्रेंडिंग ही आजकल फुल में है। क्लाइंट की मर्ज़ी है, उनको थिक चाहिए या उनको थिन चाहिए। बहरहाल आप लोगों ने थिक की तरफ जाना है, हाई आर्क रखनी है, क्योंकि इनके फेस के जो कट्स हैं ऑलरेडी बहुत जो हैं शार्प होते हैं। तो आप लोगों ने जो एक और जो एज देना है वो ये देना है कि इनकी आईब्रोज़ अपवर्ड आप लोगों ने लिफ्ट करनी है, और उसकी जो आर्क है वो आप लोगों ने हाई आर्क रखनी है, ठीक है? यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है कि हम लोगों ने फेस शेप के अकॉर्डिंग किस तरह से बनाने हैं। चलें जी, आप लोग को बता दूँ प्रोडक्ट्स कौन-सी होती हैं। देखिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आप लोगों को जेल में मिल जाती हैं, पाउडर फॉर्म में आ जाती हैं, इसके अलावा पेंसिल में भी आप लोगों को आ जाती है। अच्छा, पाउडर फॉर्म में आप लोगों के पास अपना जो जो कोई भी पैलेट पड़ा हुआ है ना, तो आप उसमें से डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन जो शेड है वो उठा के इसके साथ आप लोग जो है आईब्रोज़ को शेप दे सकती हैं। ये एक जुगाड़ के तौर पे यूज़ होता है, आप लोगों को कुछ सेपरेट जो है वो पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी मिक्सिंग के लिए हम लोग इस तरह का ब्रश यूज़ करते हैं, ये सीधा तल, इसको टेढ़ा मैंने खुद किया हुआ है। इसको स्पूली कहा जाता है, और बाकी ये कि इस तरह से हम लोग इसको बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को जो है वो इवनली और इक्वली हम लोग इसको स्प्रेड आउट कर देते हैं, ठीक है? ब्रशेज़ की वीडियोज़ जो है मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इस लेक्चर सीरीज़ में इंक्लूड कर दूँगी, लेकिन मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं ब्रश वाली कंप्लीट वीडियो, ठीक है? इसके अलावा ये मेरे पास पेंसिल है, आप लोगों को ये पेंसिल्स मार्केट में बहुत ईज़िली मिल जाएँगी। ग्लैमरस फेस की वाटरप्रूफ जो है ये पेंसिल है, आप लोग इससे बहुत आसानी से बना सकती हैं। क्लाइंट का भी आप लोग आईब्रो बना सकती हैं इसके साथ, शेप अगर आप लोग देना चाहें। तो इसके अलावा आप लोगों को इसकी साइड पे जो है स्पूली मिल जाएगा, इससे आप लोग अपनी आईब्रोज़ भी शेप दे सकती हैं। और इसका सबसे अच्छा जो फ़ायदा ये होता है कि आप लोग इसको ईज़िली अपने पॉकेट में, आप लोग अपने पाउच में इसको कैरी कर सकती हैं। इसका कोई भी वेट या उस तरह से साइज़ नहीं होता। तो यहाँ पे जो है आप लोग की अपनी चॉइस है कि आप लोग किस चीज़ की तरफ जाना चाहें। जेल प्रोडक्ट्स भी आप लोगों को मिल जाएँगी। ब्रांड्स कोई भी स्पेसिफ़िक नहीं है, किसी भी ब्रांड की ले लें, काशीज़ की ले लें, बहुत अच्छी हैं वहाँ की उनकी। इसके अलावा इंटरनेशनल ब्रांड्स की भी डिफरेंट आती हैं, नाइस की आती है, इसके अलावा जो है हुदा ब्यूटी की आती है, आप लोग वो भी उठा सकती हैं, ठीक है? आप लोगों पे डिपेंड करता है, कोई स्ट्रिक्ट रूल है नहीं है इसके बारे में। आप लोगों ने बस आईब्रोज़ की शेप अच्छी देनी होती है। प्रोडक्ट आप लोग अच्छी यूज़ कर लें तो वो सोने पे सुहागा होता है, ठीक है? आई होप आज का लेक्चर जो है आप लोगों को सही से डिलीवर हो गया है, आप लोगों को समझ आ गई है। अपने नोट्स बनाएँ, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएँगे। चलिए जी, आज के लेक्चर से इतना ही। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मरियम आर्ट्स ऑफिशियल के नाम से है, आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा टिकटॉक पे जो अकाउंट है, आप लोग वहाँ पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, आप लोगों को सारी डिटेल्स मैं बता दूँगी, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इट्स मरियम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।